नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। 8 अक्टूबर को नतीजे आ गए। हरियाणा में बीजेपी जीत गई और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जीत गया। लेकिन अभी तक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में लग रहा है कि बहुत अच्छी बात बन नहीं पा रही है। भले ही गठबंधन में चुनाव लड़ा हो, लेकिन दोनों के बीच तकरार नजर आ रही है। कुछ ऐसी खबरें हैं अंदर ही अंदर जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि शायद कांग्रेस गठबंधन में ना रहे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की निर्भरता कांग्रेस पर नहीं है। और यही वजह है क्या राहुल गांधी ने अभी तक उमर अब्दुल्ला को बधाई भी नहीं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि विरोधी हैं, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दे दी है। लेकिन 8 अक्टूबर के बाद 9 अक्टूबर भी बीत गया और 10 अक्टूबर भी बीतने को आया, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला को बधाई नहीं दी है। एक बार राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि जम्मू कश्मीर के चुनाव पर, हरियाणा के चुनाव पर तो ट्वीट कर दिया और तमाम मुद्दों पर ट्वीट कर दिया, लेकिन उमर अब्दुल्ला को बधाई नहीं दी। राहुल का यह ट्वीट वो 4 जून का है, जो आप देख रहे हैं, उसे पिन कर रखा है। इसके बाद आप देखेंगे कि रतन टाटा के निधन पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। फिर आप आएंगे तो जम्मू कश्मीर के नतीजे पर लोगों का तहे दिल से शुक्रिया किया है और हरियाणा के चुनावी नतीजों पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जाएंगे। फिर एयरफोर्स डे को लेकर भी उन्होंने ट्वीट किया है। और इसके अलावा ये 8 अक्टूबर के उनके पूरे ट्वीट हैं, लेकिन राहुल गांधी का इसके बाद कोई ट्वीट नहीं आता है। और केवल जिस तरीके से राहुल गांधी ने बधाई नहीं दी है उस पर अब चर्चा होने लगी। केवल यही बात नहीं कि राहुल ने ट्वीट नहीं किया है, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उमर अब्दुल्ला और एनसी को बधाई दे दी, लेकिन राहुल ने ट्वीट नहीं किया। तो सवाल खड़े होने लगे कि क्या राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला के बीच बात नहीं बन पा रही है। अब आप एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट किया और इसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर बातें कही और सभी वोटरों को, मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का शुक्रिया कहा है। और साथ ही उन्होंने लिखा है कि आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट JKNC यानी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर दियर कमेंडेबल परफॉर्मेंस इन द जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन। नरेंद्र मोदी ने काफ़ी तारीफ की नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आपके लिए आप बधाई के पात्र हैं जो आपने इतना शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने भी कांग्रेस का जिक्र नहीं किया, सीधे सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस को बधाई दी। लेकिन जो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे राहुल गांधी, उन्होंने बधाई उमर अब्दुल्ला को नहीं दी है, जिसकी वजह से अब तमाम राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं। बात यहां तक हो रही है कि उमर अब्दुल्ला भी नहीं शायद चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस गठबंधन में रहे, क्योंकि कोई फर्क उमर अब्दुल्ला पर पड़ेगा नहीं, क्योंकि निर्दलीय 8 विधायक हैं और वो 8 विधायक में से निर्दलीय जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसी खबरें फिलहाल आ रही हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के नतीजे भले ही इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहे हों, लेकिन आंकड़े देखें तो यह कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे नहीं। कांग्रेस ने गठबंधन के तहत जम्मू कश्मीर की 32 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें सिर्फ 6 पर जीत मिली। ऐसे में अपने दम पर 42 सीटें जीतने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की निर्भरता कांग्रेस पर काफ़ी कम हो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह निर्दलीय हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए, जबकि निर्दलीय की संख्या 8 है। उमर अब्दुल्ला पहले ही दावा कर चुके हैं कि कई निर्दलीय विधायक उनसे संपर्क कर चुके हैं और समर्थन देने की बात कह चुके हैं। जम्मू कश्मीर के निर्दलीय विधायक प्यारेलाल नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रहे हैं। टिकट नहीं मिलने पर नाराज प्यारेलाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत भी लिया था। ऐसे में अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुल विधायक की संख्या 43 हो जाएगी और इस तरीके से अभी अगर 4-5 विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ गए जो कि खफा थे या निर्दलीय लड़े, तो फिर कांग्रेस की वैल्यू इस गठबंधन में कुछ भी नहीं रह जाएगी। और ये बात राहुल गांधी भी जानते हैं, उमर अब्दुल्ला भी जानते हैं। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने अभी तक बधाई नहीं दी है, क्योंकि वो तस्वीरें साफ हो जाने देना चाहते हैं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ ही सरकार बनाने को तैयार है या फिर निर्दलियों को लाकर वो अकेले सरकार जम्मू कश्मीर में चलाना चाहते हैं? शायद राहुल गांधी इसका वेट कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ा है वो काबिल तारीफ है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुए, 370 के बाद चुनाव हो रहे थे। ऐसे में शानदार प्रदर्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। बीजेपी ने भी 29 सीटें जीतकर कमाल का प्रदर्शन किया, लेकिन जो रही कांग्रेस की बात तो 32 सीटों पर लड़कर 6 सीटें जीती। और अभी ये लग रहा है कि शायद वो गठबंधन में रहें भी ना, क्योंकि उमर अब्दुल्ला अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं और वो निर्दलियों को आते हुए अपनी तरफ देख रहे हैं। एक निर्दलीय ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ थाम लिया है और अगर 3 से 4 निर्दलीय और आते हैं और आंकड़ा 46 के पार पहुंच जाता है तो फिर बहुत मुश्किल होगा कि कांग्रेस की वैल्यू इस गठबंधन में कुछ रहे। और यही वजह शायद बताई जा रही कि राहुल गांधी ने अभी तक
बधाई नहीं दी है उमर अब्दुल्ला को, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल खोलकर तारीफ की है उमर अब्दुल्ला की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या वाकई में कांग्रेस और एनसी के रास्ते अलग हो जाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।